अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 38 एंड 39 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आज टॉपिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए। 38 टॉपिक, ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं और एमसीक्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, वो जो आप लोगों ने फिज़िक्स में किए हुए हैं। ये मेरा हाथ काँप रहा है, थोड़ा सा वेट करें जी। तो वर्क एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल। वर्क आप लोगों को सबको पता है, वर्क डन हम किसको कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यानी कि फोर्स कितनी हमने फोर्स लगाई और कितना हमने डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं आप लोगों को कहूँ मैंने इस पेंसिल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए इतनी फोर्स लगाई है, फोर्स एफ लगाई है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे पास फोर्स, जितनी फोर्स लगी और डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। यानी कि मैंने इतना काम किया है। बोलते हैं घर में आज तुम लोगों ने क्या किया है, तो हमने ये पेंसिल उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखी, दैट इज़ वर्क। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब तो फिज़िक्स ने भी एक्सप्लेन कर दिया है और मैथ ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि जी पेंसिल उठा के यहाँ से यहाँ रखना भी वर्क डन है। सिंपल फार्मूला बताओ जो कहते हैं नहीं ये काम कोई। यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो मीटर है और यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो पाउंड्स है। इसे हम एलबीएस कहते हैं। पाउंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है, एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ना लास्ट पे जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे 5-6 तक मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूँगी, तो मैं आप लोगों को पूरी फाइल दूँगी। उसमें एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट लगे हुए, इम्पोर्टेंट, और लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, एंड एवरीथिंग होगा। CS 101 के भी, MTH 101, MGT 211, पाक 301, इंग्लिश 101 और इसके अलावा फिज़िक्स 101। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना। CS 101, इंग्लिश 101, पाक 301 के उस चैनल पे। पाक 301 के पे तो मैं 2 पोर्शंस अपलोड कर चुकी हूँ, बस उसका लास्ट वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, और MGT 211 के भी मैं कर चुकी हूँ, साथ साथ कर भी रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने अभी हाईलाइट करने हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो आपको इंशाल्लाह 6 तक मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। यूनिट ऑफ डिस्टेंस का मीटर है, यूनिट ऑफ फोर्स का पॉइंट है, और ये हमारे पास जो फोर्स बनती है वो एम में बनती है, यानी मीटर और एक्सेलरेशन, सॉरी मैथ्स पर और एक्सेलरेशन। आगे वन डाइन क्या होता है, वन डाइन हमारे पास होता है अगर हमारे पास मास जो हो वो 1 ग्राम हो और एक्सेलरेशन हो वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो हमारे पास वन डाइन के इक्वल टू बनता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे 1 न्यूटन में हमारे पास क्या होता है, अगर मास हमारे पास किलोग्राम में हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो, तो वो हमारे पास 1 न्यूटन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्क डन की यूनिट्स हैं। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे फुट पाउंड्स, डाइन सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एज एमसीक्यूज आ सकता है। जॉल की डेफिनेशन बनती है 1 न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड अ जूल, हम इसको जूल कहते हैं। अगर मैं बस उन्होंने कुछ एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट मूव्स करता है 5 फीट अलोंग अ लाइन वाइल 3 ऑब्जेक्टेड टू अ फोर्स, सॉरी ये सब्जेक्टेड है, मैं इसको subjected to a force of 100 lbs in its direction of motion, find work done। हमने वर्क डन फाइंड करना है। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 फीट है और हमारे पास फोर्स जो है वो 100 lbs है। सिंपल वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, एफ डॉट डी 105, वैल्यूज पुट करेंगे 500 FT lbs। ये तो आप सिंपल एक ही तरह की डायरेक्शन थी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो, यानी कि फोर्स चेंज कर रही हो, वेरी कर रही हो, जैसे कि ये अगर पॉइंट है इस पर कुछ और है, इस पर ये हम यहाँ से टर्न लेते हैं, इस पर कुछ और हो जाती है, यहाँ से टर्न लेते हैं इस तरह, तो कुछ और फोर्स हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या वैल्यू हम लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अगर तो वन इंटरवल पर हमने ये एक ही इंटरवल पर अगर फोर्स का फार्मूला फाइंड करना है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसके लिए W इजक्वल टू एफ एक्स के डेल एक्स के होता है। और अगर हमने होल इंटरवल सारे इंटरवल्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिग्मा W सिग्मा एफ एक्स के डेल एक्स के होता है। ठीक है, और ये हमारे पास आप लोगों को पता है, जब हमारे पास सिग्मा आता है तो वो
लिमिट अगर हम इसके साथ लगाते हैं तो वो इंटीग्रल बन जाता है, लिमिट सिग्मा एफ एक्स के और डेल एक्स के। अब देखिए हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, लिमिट और सिग्मा की जगह मैंने आपको बताया हम इंटीग्रल लगाते हैं, इंटीग्रल हमारा ए से बी तक होगा, और एफ एक्स और यहाँ पे डेल एक्स की जगह डी एक्स, ये हमने फार्मूला फाइनली ड्राइव कर लिया। ऐसे हम इसको आ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, आवर इंटरवल ए बी है हमारे पास और सब्जेक्ट टू अ वेरिएबल फोर्स, उसमें वेरिएबल फोर्स एफ एक्स, तो हमने उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। आगे इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, एज इट आ जाती होती है पेपर में, ठीक है, इसमें चेंजिंग भी नहीं होती क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका रेडियस है हमारे पास 10 फीट एंड हाइट जिसकी है 30 फीट, ठीक है, इस हाफ फिल्ड यानी कि हाफ फिल हुआ है, ठीक है। हो मच फोर्स इज नीडेड टू पंप ऑल द वाटर ओवर, अब हमने पानी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो हमें कितनी फोर्स दरकार है इस काम के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ओके, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ये देखिए हमारे पास हमने पहले हमें फोर्स की ज़रूरत है, वर्क डन का फार्मूला आप लोगों को पता है ना क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें फोर्स नहीं हमें उन्होंने दी हुई, फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, फोर्स टू मूव लेयर, अब लेयर को हमने मूव कराना है। आप फॉर एग्जांपल कर रही हैं यहाँ पे ये लेयर्स हैं, तो हमने कोई भी एक लेयर को मूव कराना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक लेयर ले लें, ये डेल एक्स तक यहाँ से यहाँ तक लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर डेल एक्स के और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की जितनी डेंसिटी होगी। अब ये देखिए पाई एज इट आर हमारे पास रेडियस 10 है, उसका स्क्वायर डेल एक्स के और वेट हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी होती है 62.4 होता है। इस एज एम सी क्यू आ सकते हैं, फिजिक्स में भी क्या पता चले, इसको अच्छे से रटें, 6 to 40 पाई डेल एक्स के, डब्ल्यू के हमारे पास जो होता है वो 30 माइनस एक्स है। अब हम यहाँ पे माइनस एक्स के क्यों करें, ये वाला एक्स के है, ठीक है, उसे हमने माइनस कर देना है। अब 6 4 20, अब ये आप लोगों सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये डब्ल्यू के हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस पर हमने वो एफ एक्स की वैल्यू और ये जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई वो हमने लगाई है। आगे हमारे पास हमने सिंपल फार्मूला पुट करना है, ए से बी तक इंटीग्रल है, अब यहाँ से हमारे पास 0 से 15 तक है, तो हम इंटीग्रल एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस एक्स है, एफ की वैल्यू और डी एक्स की हमारे पास ये वैल्यू, ओके। तो हम लोग लगाएंगे, सॉरी डी एक्स एज इट आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू नहीं है कोई भी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसको इस साइड पे लगा लेंगे, 30 माइनस एक्स डी एक्स, अब 6 4 20 पाई एज इट 30x माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 और 15 और 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको पता है यहाँ पे 1 है, आपने इसकी इंटीग्रेशन की, यहाँ पे 1 है, अब आपको ये ना समझ आए, यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा, और जिससे हम ऊपर जो होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओहो इसको चला मैंने, अब ये 30 है और ये अपर लिमिट हमने लगानी है 15 एक्स की जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर और 2, 30 0 माइनस 0 स्क्वायर और ये 2, ये कट जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है 6616194 फीट एलपी में आया है, ठीक है। आगे हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर हम किस तरह से, प्रेशर हम किसको कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जितने एरिया पर फोर्स कितनी लग रही है उससे हम प्रेशर, जैसे ये एक एरिया है, मैं इस पर अपना है ये फिंगर रखती हूँ, इसको दबाती हूँ, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी, या फिर ये पॉइंटर्स में इसको दबाती हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने दबाया तो वो मारनी अंदर चली गई, ठीक है, तो वो हमारे पास एक प्रेशर है, हमने प्रेशर इंसर्ट किया उस पर, ठीक है। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है रो इक्वल टू एफ ए, और ये हमारे पास रो एच के इक्वल बनता है, ये हमारे पास रो है, रो हमारे पास जो होता है वो वेट डेंसिटी एंड एज इज डेप्थ। आगे फ्लूइड प्रेशर है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इसका फार्मूला एंड डेफिनेशन
एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते, फ्लूइड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है या फिर एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ एरिया ए सबमर्ज होता है पानी में डिप हो जाना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इन अ फ्लूइड एट डेप्थ एज, देन फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स एफ परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसमें हमारे पास जो है एफ इज इक्वल टू रो एच ए फार्मूला आएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया है हमारे पास, इसमें डेप्थ गहराई कितनी है और हमारे पास कितनी डेंसिटी है, रो हमारे पास वेट डेंसिटी है जो 62.4 LBS फीट होती है। अब हमने एक यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत से फैक्ट बताया हुआ है कि फिजिकल फैक्ट है कि जो फोर्स है एफ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप कोई भी हो कंटेनर की, कोई भी हो इस बर्तन की, तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो एक जैसी ही लग रही होती है, ठीक है, वो नहीं मतलब डिपेंड करती शेप पे। आगे पास्कल प्रेशर है। पास्कल प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी इज सेम। जो प्रेशर होता है हमारे पास फ्लूइड का, जो प्रेशर होता है वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये उसमें सेम ही होता है। ये हमारे पास पास्कल प्रेशर की डेफिनेशन है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, फार्मूला फॉर फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड फोर्स का फार्मूला इन्होंने ड्राइव किया हुआ है, इफ़ अ फ्लैट सर्विस इज अमर्ज्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ वेट डेंसिटी हमारे पास रो है एंड सबमर्ज्ड पोर्शन एक्सटेंड्स है, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी है। टोटल फ्लूइड प्रेशर जो होगा ए से बी तक इंटीग्रल रो एच एक्स डब्ल्यू एक्स और डी एक्स है। ये हमारे पास आगे हमारे पास लेक्चर नंबर आता है 29 और सॉरी 39, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आप लोगों ने प्रॉपर इंटीग्रल पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। प्रॉपर इंटीग्रल आप लोगों को पता है ए से बी तक होता है, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो होता है जिसमें इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, किसी भी यहाँ ए में इन्फिनिटी आ जाए या बी में इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, और जहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगी वहाँ से ओपन इंटरवल होता है। इन्फिनिटी यानी जिसका एंड पॉइंट नहीं पता होता उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। एज एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट दैन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज। कहता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो कन्वर्ज हो जाती है, अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दैन इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होती है वो डिवर्ज हो जाती है, ठीक है। मैं इसमें आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, अभी तो नहीं। द इंटीग्रल जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंट द एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एक्स आवर ए कॉमा एल। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। ये हमारे पास एवेल्यूएट करना है हमने एल से इन्फिनिटी तक और डी एक्स एक्स के। अब ये एल किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, ठीक है, और एल की जगह पे हमने यहाँ पे एल ही लगा दिया, एल इन्फिनिटी की जगह पे हमने एल, क्योंकि एल को अप्रोच कराया है हमने इन्फिनिटी तक। आप लोगों ने हर क्वेश्चन में इस तरह करना है, 1 के डी एक्स लिमिट एल प्लस इन्फिनिटी 1/L और x-2 और dx। अब देखिए यहाँ से लिमिट एल अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को, ये x है और ये -1 है। ये देखें यहाँ से अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो -1 किया तो ये -1 और -1 से ही डिवाइड कर देंगे, l से लेके 1 तक है, ठीक है, कि ये -1 हो गया और ये x हो गया, ठीक है, l और ये 1, क्योंकि हमने ये जो है ना ऊपर नीचे कर दिए हैं। आगे हमारे पास ये है -1/L, ये अपर लिमिट हमने लगानी है और -1/-1 और ये लोअर लिमिट हमने लगा दी, -1/L और ये हमारे पास +1 बन जाता है, माइनस माइनस प्लस। आगे हमारे पास -1/∞ +1। अगर हमारे पास जो -1/∞ है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 0 के इक्वल टू होती है, ठीक है, और 1 हमारे पास आंसर। आगे ये देखेंगे भी एज इट वैसे ही है, लेकिन ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी तो आप लोगों को डिवर्जेंट और लिमिट की और कन्वर्जेंट की समझ नहीं आएगी। एवेल्यूएट आप कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 1 प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है dx/x, अब ये अप्रोच नहीं कर रहा, सॉरी, एल हमने यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे एल लगाया, क्योंकि एल अप्रोच का हम एल को अप्रोच करवा रहे हैं इन्फिनिटी तक। एल 1/x dx, ये हमारे पास 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, सॉरी, इसका हम अगर इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास लॉन्ग के इक्वल होता है, log l के, ठीक है, तो यहाँ पे हम log लगाते हैं x l/1 और लिमिट l
हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, log l माइनस log 1, और ये हमारे पास लिमिट l से प्लस इन्फिनिटी तक, और ये log l है हमारे पास आ जाता है। ठीक है, आगे log प्लस इन्फिनिटी और ये हमारे पास आंसर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे आंसर हमारे पास आया इन्फिनिटी में, यहाँ पे कोई इस तरह या ये लिमिट में आया था इसलिए ये कन्वर्जेंट था। अब ये हमारे पास इन्फिनिटी में आया, ये डिवर्जेंट है। आगे उन्होंने ये दी हुई है एक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इंटरवल हमारे पास 1 और इन्फिनिटी है। ठीक है, आप लोगों ने सेम एज इट उसे वैसे ही करना है जिस तरह से आप लोगों को करवाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे हमारे पास ये है, वी कैन आल्सो हैव एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास जैसे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप लोगों ने याद रखना है, नीचे वाली माइनस होती है और ऊपर वाली प्लस इन्फिनिटी होती है। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, अगर कॉन्टीन्यूज हो एफ ए बी पे बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम दी, इसमें कोई लिमिट ना हो तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं, अगर एफ कॉन्टीन्यूज हो ए कोमा बी पे बट फेल्स टू हैव अ लिमिट एज एक्स अप्रोच फ्रॉम राइट वी डिफाइन एनी। अगर हमारे पास जो है ना वो एफ कॉन्टीन्यूस हो ए और बी पे लेकिन फेल हो कि वो लिमिट को अप्रोच नहीं करना, ठीक है, तो वो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर ये बहुत इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हो जैसे कि हमारे पास ये ए से सी तक है, ठीक है, और इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए से सी तक और सी से बी तक, क्योंकि ए बी सी आता है ना, ए से सी तक है। अब हमने ये भी पॉइंट जो है वो ऐड कर लिया इसको 2 पार्ट्स में, ए से सी तक और ये बी से सी तक। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट कर लिया। तो ये इसकी एक एग्जांपल्स है आप लोगों के पास, ये देखिए इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1/4 है ना, तो ये अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं, 2 माइनस 2, तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है, ये अप्रोच टू इन्फिनिटी को कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यही चाहिए, ठीक है, जो अप्रोच करें इन्फिनिटी को, 1 से 2 तक और 1 से 4 तक हम लगाएंगे, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बाकी सारा आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एज इट हो जाना है, और यहाँ पे हमने नीचे 2 लगाया और ऊपर 4 लगा दिया, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लेना, देख लेना। शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी जैसे मैंने बताया। थैंक यू।